अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक क्लास मैट्रिक से है और एक्सरसाइज 20.7 है क्लास मैट्रिक की, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। सवाल क्या कहता है, लेट्स सी। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। नीचे दिए गए हुए जो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन है उनको हल कीजिए। हल में हमें क्या मांगता है? एक्स और वाई की वैल्यू मांगता है। क्या मांगता है? एक्स और वाई की वैल्यू। नाउ दैट्स गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन पर गौर करें तो ये हमारे पास लीनियर है, बट द थिंग इज दैट कि ये हमारे पास फ्रैक्शंस में लीनियर है। और अगर हम देखें तो ये इक्वेशन भी हमारे पास लीनियर है। तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये दोनों लीनियर है। अब इसको हमने कैसे हल करना है? नाउ लेट्स सी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सोल्यूशन लिखेंगे। 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसी तरह 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 2 आया। अब नाउ हम इक्वेशन नंबर 2 से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। उस वेरिएबल को हम अकेला करेंगे लेफ्ट साइड पर। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से हमने क्या किया, इस 3y को दूसरी जाने भेजा। तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, 25 माइनस 3y। 4 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगले स्टेप में 4 क्या हो जाएगा, 25 माइनस 3y से डिवाइड हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन नंबर 2 से x वेरिएबल की वैल्यू निकाल चुके हैं, जिसको हमने नाम इक्वेशन नंबर 3 का दे दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इस x की वैल्यू को उठाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे जहां पे x है। ठीक। नाउ लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 4 डिवाइडेड बाय x। x की जगह क्या पुट करेंगे, 25 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4। फिर उसके बाद प्लस 3 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे कि ये जो डिवाइड है इसको हम इस तरह लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 2। डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिवाइड है जो अपॉन की फॉर्म में था, तो उसको मैंने इस डिवाइड के साइन के साथ लिख दिया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये क्यों किया, क्योंकि हम इस डिवाइड के साइन को किस में तब्दील करेंगे, मल्टीप्लाई में, जो कि मैथमेटिकल रूल है कि आप कर सकते हैं कि डिवाइड साइन को आप मल्टीप्लाई में तब्दील करें, मगर इस डिवाइड के बाद आने वाले ये जो वैल्यू है उसको क्या करना है, उल्टाना है। तो 4 ऊपर चला जाएगा और 25 माइनस 3y नीचे आ जाएगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 3y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस है दो और बीच में प्लस है, ऐसे सूरत में हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 25 माइनस 3y इंटू वाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2। ये y 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 16y, देन प्लस 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 माइनस 3y से। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है जो यहाँ पे डिवाइड हो रही वो क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 के साथ। तो 16y प्लस 3 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 75, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 9, और ये 2 आ जाएगा और साथ में ये वैल्यू y और 25 माइनस y आ जाएगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 16y माइनस 9y सेम वेरिएबल है तो आपस में प्लस माइनस होंगे, तो 7y बच जाएगा प्लस 75। 2 को 50 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, साथ में y आ जाएगा। 2 को माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर, क्योंकि y मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर आ जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास माइनस में नहीं होनी चाहिए। एक्सटेंडेड रूल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बिल्कुल होगा, नहीं होगा तो गलत होगा, नहीं। मगर हम लोग
स्टैंडर्ड को कायम रखते हुए माइनस 2y² को इस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 2y² प्लस 7y प्लस 50 को इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 50 प्लस 75 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स 2y² आ जाएगा, माइनस 43 आ जाएगा, माइनस 43y आ जाएगा और प्लस 75 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 75 इज इक्वल टू 0। एक गलती हमने की है डियर स्टूडेंट्स, हमने ये जो 3y था जब हमने इसको इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पर 3y हमने नहीं लिखा, जो कि हमारे पास क्या बनेगा 3y, जो कि हमारे पास 2 3 6y², और इसको इस तरफ लेकर आ गए तो क्या बन गया डियर स्टूडेंट्स 6y² और ये 6y²। नाउ डियर स्टूडेंट्स 6y² माइनस 43y प्लस 75 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास जो सबसे इजीएस्ट वे है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि मिडिल टर्म ब्रेक मेथड है। उसमें हम क्या करते हैं कि y² के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को अगर 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 450, क्या आता है 450। और ये जो बीच वाली टर्म है माइनस 43, इसको दो ऐसे नंबरों में तकसीम करेंगे, तोड़ेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 450 आ जाए, और अगर प्लस या माइनस करूं तो क्या आना चाहिए माइनस 43। तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो है एलसीएम। तो 6 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया 450, 2 से एलसीएम लिया तो 225, इसके बाद आपने 3 से एलसीएम लिया तो डियर स्टूडेंट 7 और ये 5 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स फिर आपने क्या किया 3 से एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 25, 5 से एलसीएम लीजिए तो आपके पास 5, फिर 5 से एलसीएम लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम जब 2 3 6, 6 3 18 और 5 5 25, तो डियर स्टूडेंट्स माइनस 43 को 18 और 25 में क्या करेंगे तकसीम करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स लाइन को आपने ड्रॉ किया, 6y² माइनस 18y माइनस 25y प्लस 75 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स इस माइनस 43 को माइनस 18 और माइनस 25 को मल्टीप्लाई किया, 18 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी 6 इंटू 75 का प्रोडक्ट क्योंकि 450 है वो आ जाएगा, और माइनस 18 माइनस 25 माइनस 43 यानी मिडिल टर्म बच जाएगा। इन दोनों से कॉमन लीजिए तो 6y y माइनस 3 बच जाएगा, माइनस 25 निकालो तो y माइनस 3 बच जाएगा। डियर स्टूडेंट्स मिडिल टर्म ब्रेक करने के बाद जब हम पहले दो टर्म से जो कॉमन लेते हैं और फिर आखिरी दो टर्म से जो कॉमन लेते हैं, उस सूरत में जो ब्रैकेट जनरेट होता है वो दोनों सेम आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब है गलत कर रहे हैं। माइनस को कॉमन निकाला तो ये प्लस क्या बन जाएगा माइनस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या बनेगा 75। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स इन दोनों ब्रैकेट्स को बाहर निकालिए y माइनस 3 और अंदर क्या बच जाएगा 6y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स ये दो ब्रैकेट दो अलग अलग वैल्यूज को जाहिर करते हैं रियल के, तो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कानून ये कहता है कि अगर दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो और 0 के बराबर हो तो वो एक साथ 0 के बराबर नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे तो अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 6y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स माइनस 3 को उस तरफ भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा प्लस 3, तो y की एक वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 3, और दूसरा माइनस 25 को दूसरी जानिब भेजिए तो क्या बन जाएगा प्लस 25। 6 और y मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले स्टेप में 6 इज इक्वल टू की दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स y की दूसरी वैल्यू क्या आई है 25 अपॉन 6 आई है। नाउ डियर स्टूडेंट्स इन दोनों y की वैल्यूज को उठाएंगे, इस x में पुट कर इस यहां पर इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और आपके पास क्या निकल जाएगा x। तो जब आपके पास y आ चुका है और x आप निकालेंगे तो आपका इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। सो हम एक जुमला लिखते हैं कि पुटिंग
the values of y in equation number 3। इक्वेशन नंबर 3 में लिखिए। इक्वेशन नंबर 3 को एक दफा फिर से लिखिएगा, x इज इक्वल टू 25 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 एक दफा फिर लिखा। अब y की वैल्यू क्या कीजिए, y की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। हम यहां पर x इज इक्वल टू 25 माइनस 3, y की जगह 3 पुट किया, डिवाइडेड बाय 4, 25 3 3 is 9 डिवाइडेड बाय 4, तो x की वैल्यू 16 माइनस 16 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो डियर स्टूडेंट्स x की क्या वैल्यू आ गई, 4। x की वैल्यू 4 कब आई, जब आपने y की वैल्यू 3 पुट कर दी। क्या पुट कर दी, 3 पुट कर दी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये रफ वर्क हम लोग मिटाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने इस ट्रिक के को नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू 25/6 को पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 25 माइनस 3 इंटू 25/6 होल डिवाइडेड बाय 25 लिखा, माइनस 3, y की वैल्यू 25/6 पुट कर दिया, और ये डिवाइड में 4 आ जाएगा, और यहां पर इज इक्वल टू x लिख दिया। ठीक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। So 25 minus 25 divided by 2 whole divided by 4 आ जाएगा। 2 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 50 minus 25 divided by 2 whole divided by 4। So dear students, ये 2 और ये 4 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। इन दोनों को पहले माइनस कीजिए, तो 25 2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो डियर स्टूडेंट्स, x की वैल्यू क्या आ गई, 25/8। कब, जब आपने y की वैल्यू 25/6 पुट कर दी। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बना है वो डियर स्टूडेंट्स क्या बना है, जब हम x की वैल्यू y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4। तो ये 4 और ये 3 आ गया। जब हमने y की वैल्यू 25/6 पुट कर दी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25/8, 25/6 की पुट करने से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया, सॉल्व हो गए ये दोनों सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन को। तो हमारे पास हल होने के बाद डियर स्टूडेंट्स ये पूरा आंसर आया है। उम्मीद करता हूं कि पूरा जो वैल्यू है ये आपने बहुत ही बेहतरीन तौर पर नोट कर लिया होगा। इस किस्म के मजीद सवालात को हल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।